और इस वक्त श्रीकांत त्यागी के वकील सुशील भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाटी साहब, क्या अर्जी लगाई गई है श्रीकांत त्यागी की तरफ से? हाँ, रेडी है जी हेलो, भाटी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है, मुझे आ रही है। जी भाटी साहब, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या श्रीकांत त्यागी की तरफ से क्या अर्जी लगाई गई है अदालत में? सरेंडर वांटेड लगाई गई है उनकी। हमारे द्वारा संबंधित न्यायालय में उनके आत्मसमर्पण की बाबत एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है और वो सरेंडर होने के लिए कोर्ट के सामने तैयार हैं। ये तो पुलिस को सहयोग क्यों नहीं करते? पुलिस उनको ढूंढती फिर रही है। पुलिस को सहयोग करने के लिए मेरे क्लाइंट ने कहा मना किया? अगर मान लिया बदतमीजी होंगी और एक आदमी घूम रहा है सरेंडर करने के लिए, उसे सरेंडर करने नहीं दिया जा रहा है, तो वो कहाँ मना कर रहे हैं? वो तो लगातार सरेंडर के लिए तैयार है। लगातार सरेंडर करने के लिए तैयार आ गई है। जी बोलिए बोलिए जी बोलिए आप बोलिए। एक दिन में ही इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है मेरे क्लाइंट पे, उसी दिन नाम बोल दिया जाता है, उसी दिन गैंगस्टर की स्थिति आ जाती है। ऐसा कौन सा अपराध हो गया? अगर मान लिया आदमी कोर्ट में सरेंडर करना चाह रहा और कोर्ट को फेस करने के लिए तैयार है, जो होगा देखा जाएगा। नहीं तो वो फरार क्यों है? चारों तरफ पुलिस लगा रखी है। फरार क्यों है? अगर मान लिया पुलिस आगे बदतमीजी करेगी तो क्या आदमी उनके सामने चला जाएगा? नहीं तो कोर्ट के पास जाने के बाद क्या पुलिस के पास नहीं भेजे जाएंगे? नहीं, कोर्ट के सामने, न्यायपालिका के सामने आना दूसरी बात है। नहीं भाटी साहब, कोर्ट के सामने क्लीन हैंड। जी नहीं, अभी आप कह रहे थे कि एक जरा सी बदतमीजी हो गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे भाई, बदतमीजी की बात नहीं है। महिला को धक्का देना, महिला के साथ अभद्रता करना, गाली गलौज करना, आप तो वकील हैं, सारी धाराएं आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा महिला के साथ उन्होंने ठीक किया है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा अगर मान लीजिए को गलती हुई है किसी व्यक्ति से तो उसके लिए कानून है, न्यायालय है, वहां जाएगा, अपनी मदद देगा, अपनी बात रखेगा वहां पे। मैं कहाँ ये कह रहा हूँ उन्होंने इस तरीके से नहीं किया है, लेकिन कोर्ट में आएगा, कोर्ट में आके अपनी बात तो रखेगा। लास्ट भी तो कोर्ट ही है, न्यायपालिका से बड़ा कोई है हिंदुस्तान में? नहीं, न्यायपालिका से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन सवाल इतना है, जब आप कह रहे हैं कि आपके मुवक्किल को लगता है श्रीकांत भाटी को कि इतनी बड़ी बात नहीं है कि गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है, तो आए पुलिस के साथ सहयोग करते। वो हो सकता है उस बात इतनी बढ़ती ना, वो तो पहले दिन ही गायब हो गए। पुलिस के साथ लगातार सहयोग के लिए तैयार है, कहीं कोई उन्होंने मना नहीं किया है। जहां बुलाएंगे वहां वो तैयार थे। लेकिन अगर मान लिया ये रहेगी स्थिति, एक लगातार उनकी महिलाओं के साथ, उसकी पत्नी है, वो भी तो एक महिला है, उनके साथ क्या स्थिति आ रही है? उनका बच्चा है 11-12 साल का, और रो के बुरा हाल है उसका, वो किसके पास जाएंगे जी? मानते हैं कि व्यक्ति ने गलती की है तो उन बच्चों की, उन महिला की क्या गलती, उसकी पत्नी की? अरे भाई, अगर कोई व्यक्ति फरार है तो परिवार से पूछताछ होती है कि नहीं होती है? पूछताछ तरीका होते हैं। पूछताछ की तरीका ये नहीं है कि महिला के पास में पूरी रात पुलिस बैठ जाएगी और उसको घर को छावनी बना देगी। नहीं, घर को छावनी तो इसलिए बनाना पड़ा, कल आपके क्लाइंट ने 10-12 गुंडे भेजे थे वहां पर, किस लिए भेजे थे? नहीं, गुंडे नहीं थे। देखो, आपको गलत फीडबैक दी गई, जिसके द्वारा दी गई है, ना तो उन्होंने वो किसी को भेजा है। जो भी लोग आए हैं वो स्तर पे, अपने स्तर पे बात करने आएंगे, वो किसी से बात ही नहीं हुई है उनकी। अरे भाई, वो श्रीकांत त्यागी के भेजे हुए लोग नहीं थे, वो श्रीकांत त्यागी के ही जानकार लोग थे ना। वो राजनीतिक आदमी है, वो गुंडागर्दी करना नहीं पसंद करेंगे बिल्कुल भी। जो आदमी राजनीतिक है वो गुंडागर्दी थोड़ी ना करेगा कोई। फिर क्यों गिरफ्तार किया गया उनको? उनके खिलाफ शिकायत हुई, उसके बाबत उन्होंने सरेंडर वारंट लगाई कोर्ट में। नहीं, ये जो कल लोग आए थे इनको भी तो गिरफ्तार किया गया। कोई और गिरफ्तार हुए, मुझे उनकी जानकारी नहीं है। अच्छा, ये जो बुलडोजर चला है, ये जो अतिक्रमण कर रखा था, ये जो पब्लिक स्पेस को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ रहे थे श्रीकांत त्यागी, उस पर क्या कहना है उनका? इस बारे में मेरी श्रीकांत त्यागी से बात नहीं हुई। अतिक्रमण किया हुआ है ना किया हुआ, ये उनको पता होगी, मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, आप केवल उनके सरेंडर की अर्जी लगाई है आपने? नहीं, सरेंडर कराई आज की डेट में या थाने में कोई मामला
नहीं है, उसी की बाबत तो मैं कुछ बता सकता हूँ। अब मैंने उनका घर देखा नहीं है, मैं कहाँ से बता दूँ आपको कहाँ सुरक्षित हो रखा है। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको नहीं मालूम, ठीक है, मैं नहीं पूछता उस बारे में। नहीं तो आप लोग आपने अग्रिम जमानत की भी अर्जी नहीं लगाई है? आप जमानत भी नहीं मांग रहे? अग्रिम जमानत की अर्जी तब लगती है भाई जी जब मुलजिम हमारे सामने आ जाए, और सरेंडर वांटेड के लिए उसके पैरोकार भी वकालतनामे पर साइन कर सकता। और अगर मान लिया आदमी सरेंडर होने की स्थिति में है, जो उस पर ऐसे ये बहुत सारी धाराएं लगा दी गई, तो सरेंडर होकर जेल चला जाएगा, बाद में बेल होती रहेगी। अच्छा, आपकी तो बात आप तो टच में होंगे ना लगातार श्रीकांत त्यागी के? जी। तो श्रीकांत त्यागी को कुछ अफसोस है अपने किए पे या नहीं है? अफसोस जो गलती होती है उसके लिए सभी होता है। जी, तो वो मानते हैं उनसे गलती हुई है? हेलो, मैं कह रहा हूँ वो मानते हैं उनसे गलती हुई है? इस परिप्रेक्ष्य में मेरी बातें उनसे नहीं हुई है, मेरी केवल बात मुकदमे की बाबत हुई है, FIR की बाबत हुई है। उनसे ये सामाजिक स्तर पे बात मेरी अभी तक नहीं हो पाई है, ये सामाजिक स्तर की बातें कर रहे हैं आप। अब वो सरेंडर कब करना, कब करेंगे सरेंडर? क्या आज सरेंडर कर सकते हैं? कोर्ट टाइम तो है नहीं सरेंडर करने का, कोर्ट का टाइम तो निकल, कोर्ट में सरेंडर नहीं कर पाएंगे अब तो कल नहीं होगा जो कुछ होगा। जी, तो श्रीकांत त्यागी मीडिया से बात करेंगे क्या? मीडिया चाहेगी तो बात करेंगे, क्यों नहीं? हम तो चाह रहे हैं बात करना, आप बात करा सकते हैं हमारी, करा दीजिए। अगर मेरी बात होंगी तो मैं आप जरूर कराऊंगा। इंडिया टीवी श्रीकांत त्यागी को से बात करने के लिए तैयार है। हम जानना चाहते हैं श्रीकांत त्यागी ने जो किया वो क्यों किया, और ये जो बुलडोजर चला इस पर उनका क्या कहना है। आपकी बात हो तो आप उनसे कहिएगा कि इंडिया टीवी उनसे बात करना चाहता है। आपने कहा कि आज सरेंडर का वक्त अब नहीं है, तो उम्मीद करें कि आज तो कुछ नहीं होगा। आज कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, कहां पर हैं अभी वो, ये बता सकते हैं आप? ये मेरे क्लाइंट की व्यक्तिगत चीज है, ये हमारे लिए हमारे उसमें है एडवोकेसी में, किसी व्यक्ति की गोपनीयता भंग नहीं कर सकते हम। अगर मेरा क्लाइंट ये बताएगा, मैं ये बताऊंगा जी वहां है, तो पुलिस ने पकड़ लेगी। अच्छा, तो पुलिस से बचते फिर रहे हैं। पुलिस की तो जिप्सी लेकर के उन्होंने अपनी बेसमेंट में डाल रखी थी। पुलिस की जिप्सी? हाँ, यूपी पुलिस लिखी हुई जिप्सी, 2 जिप्सियां रखी हुई थी नीचे। इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है। चलिए ठीक, वकील साहब, भाटी साहब, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। सुशील भाटी, ये श्रीकांत त्यागी के वकील, उनसे हम बात कर रहे थे और उनका कहना है कि आज श्रीकांत भाटी सरेंडर नहीं करेगा क्योंकि कोर्ट का टाइम निकल चुका है। श्रीकांत भाटी ने अपने वकील के जरिए, सुशील भाटी के जरिए सरेंडर के एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दिए, सूरजपुर कोर्ट में, लेकिन अब वो सरेंडर नहीं करेगा, ऐसा वो कह रहे हैं, क्योंकि आज वक्त निकल चुका है अदालत का। लेकिन श्रीकांत त्यागी पर पुलिस का शिकंजा कसना लगातार जारी है। भंगेल और सियानी गांव में त्यागी की कई बड़ी संपत्तियों का पता चला और इन दुकानों से, घरों से उसे मोटा किराया आता था, और वहां पर अब GST के अधिकारी पहुंचे हैं, जहां पर श्रीकांत त्यागी का दफ्तर भी है और उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज की जांच भी हो रही है। तो लगातार उस पर जिस तरीके से भी उसने अपनी ये संपत्ति कमाई है, पुश्तैनी संपत्ति है या क्या है, इसकी जांच टीम कर रही है GST की, और नोएडा पुलिस की 8 टीमें उसकी तलाश में छापे मार रही हैं। भंगेल में श्रीकांत त्यागी की प्रॉपर्टी पर आज GST की टीम और इंटेलिजेंस की टीम पहुंची थी, पूछताछ की और वहां से चली गई। सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये वो पूरी प्रॉपर्टी है जहां पे वर्षा धर्म काठा है और 1 दर्जन से अधिक दुकानें हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं यहाँ पे, और उससे किराया आता है। ये कहा जाता है कि श्रीकांत त्यागी को हर महीने किराए से तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए आता है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो यहाँ से अंदाजा आपको नहीं लगेगा। यहाँ सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम आप ये धर्म काटा कह सकते हैं, जो कि पिछले 2 साल से अधिक समय से बंद पड़ा हुआ है। और जो GST की टीम और इंटेलिजेंस की टीम यहाँ पे पहुंची थी, वो जो जानकारी एकत्रित करके गई वो इनसे कर गई। सर, क्या नाम है आपसे? मेरा नाम सिराजुद्दीन मलिक है। मलिक साहब, ये बताइए कि GST की टीम आई थी, क्या पूछ के गई है यहाँ पे? हाँ, उन्होंने यही पूछा कि इनका इनकम स्रोत क्या है, कितनी दुकान है, कहाँ से रेंट आता है, क्या ये करते हैं, इस सब के बारे में इन्होंने मालूम करा। ये इनकी प्रत्यक्ष जमीन है और दादालाई है, और इसका
अच्छा खासा किराया आता है। और जो मेन है ये धर्म कांटा है, इसकी पर डे की इनकम जब ये चलता था 10 से 15 हज़ार रुपये होती थी पर डे की इनकम। हाँ, इसमें खर्चा कोई होता नहीं है, एक पर्ची का खर्चा होता है और अपना जो लेबर है उसका। ये कब से बंद पड़ा हुआ है? ये कोरोना काल से बंद पड़ा हुआ है और दूसरी बात ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो गाड़ियां आ नहीं पा रही हैं, इसलिए 2 से 3 साल से बंद है। उसके अलावा कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? इनकी तकरीबन 60-70 दुकानें हैं। अच्छा, तो ये 60-70 दुकानें जो हैं इनके चाचा के भी मिला के है या आपने? सबकी मिला के हैं। सबके मिला के हैं। जी जी। और यहाँ से तकरीबन कितना किराया आ जाता है? करीब तकरीबन किराया इनका 5 से 6 लाख रुपए आ जाता है, जिसमें गाजियाबाद का सिहानी वाला भी वो अलग है। वो अलग है। हाँ। लेकिन यहाँ तो छोटी दुकानें, यहाँ किसी का 5,000 किसी का 6,000 ये बताते हैं किराया। हाँ, इनका और भी है ना, सब जो किराए का भी, और इन्होंने कमरे बना रखे हैं अपने, वो भी दादा लाई है। हाँ, कोई इनकी अपनी जो श्रीकांत ने अभी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, बट ये सब दादा लाई है और उसका रेंट आता है, उसी से इनका। सिहानी गांव में जो आपने बताया था वो इनकी अपनी प्रॉपर्टी है या कि वहाँ मिली थी? वो भी इनके नाना मामा वहाँ के थे इनके, तो इनकी अपनी प्रॉपर्टी इनको मिली थी, वो इन्होंने सब रेंट पे दे रखी है। और इनके पास किसान की खेत की करीब 10 से 12 बीघा जमीन थी। अच्छा। हाँ, उसका कुछ का इन्होंने मुआवजा लिया हुआ है, कुछ इनकी पड़ी हुई है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे वो रसूख दिखाते थे, उनके साथ बहुत सारे गनर आते थे। क्या आपने देखा है कभी उनके साथ वो यूपी पुलिस के गनर थे? मैंने उनके साथ यूपी पुलिस के गनर भी देखे हैं और उनके पर्सनल गनर भी देखे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने यहाँ पर तो रसूखदारी दिखाई नहीं है। यूपी पुलिस के गनर भी, पर्सनल गनर भी। आप देखिए, इतना रसूख लेकर के चलता था ये शख्स और इस वक्त पुलिस से भागता फिर रहा है। वो सरेंडर करना चाहता है कोर्ट में, लेकिन पुलिस के साथ सहयोग नहीं करना चाहता। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त। गोनिका अरोड़ा ओमैक्स सोसाइटी में इस वक्त मौजूद हैं। गोनिका इस वक्त हमारे साथ हैं। गोनिका, अभी हम सुन रहे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साहब को, उनका कहना है कि कई पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है, पीड़ित महिला को जो है 2 सुरक्षा कर्मी जो हैं वो प्रोवाइड करा दिए गए हैं। इसके अलावा ये बताइएगा कि वहाँ क्या जो सोसाइटी है उसमें भी और सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? देखिए, बिल्कुल चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, यानी कि लगभग कहीं हर टावर में नीचे पुलिसकर्मी घूम रहे हैं। अगर कहीं पुलिसकर्मी तैनात भी नहीं किया गया तो हर जगह पर पुलिसकर्मी घूमकर सुरक्षा का बाकायदा जायजा ले रहे हैं। और जहां गेट की बात है तो गेट के बाहर कई सुरक्षाकर्मी सुबह से खड़े हुए हैं, सुबह ही नहीं बल्कि रात से जब से घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि कल जिस तरीके से लापरवाही हुई कि कई लोग अंदर घुस आए और खासतौर पर पीड़ित महिला का पता पूछने लगे, उसके बाद वो अंदर घूमते रहे और किसी रेजिडेंट ने उनको पकड़ा कि इस तरीके से ये बाउंसर की तरह जो लोग हैं वो अंदर घुसे हुए हैं, ये कौन है। उसके बाद जब पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस यहां पर पहुंची तो जाहिर तौर पर लोगों का गुस्सा था, जिसके बाद जो थाना प्रभारी हैं उन पर कार्रवाई हुई, उनको सस्पेंड किया गया। और अभी तमाम पुलिसकर्मी इस वक्त अंदर मौजूद हैं, खासतौर पर उस टावर में नीचे बैठे हुए हैं जहां पर वो महिला, पीड़ित महिला रहती है। और पीड़ित महिला के घर के बाहर महिला कांस्टेबल तैनात है, पुरुष कांस्टेबल तैनात है, ताकि अगर किसी भी तरीके की सुरक्षा में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।